4 साल पहले शादी हुई, फिर बेटा हुआ जो 1.5 साल का हो गया था। जल्द ही एक और मेहमान की घर में एंट्री होने वाला था। पत्नी गर्भवती थी, परिवार हंसी खुशी चल रहा था। अचानक शादीशुदा जिंदगी में आग लग गई। पत्नी थाने में जाकर पति की शिकायत कर दी। पुलिस ने पति को थाने बुला लिया, जिससे मामला और बिगड़ता गया। इसके बाद जो हुआ दिल दहला देने वाला था। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और सच्ची घटना जो आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की नई सच्ची क्राइम की स्टोरी। 6 महीने की गर्भवती रेशमा चौधरी जब्बलपुर के बरेला इलाके की कजरवाड़ा की रहने वाली थी। बीते शनिवार को बोलेरो की फ्रंट सीट पर उसकी लाश मिली। पति शुभम चौधरी के सिर पर भी गंभीर चोट के निशान थे। शुभम ने पुलिस को बताया कि भोला नगर के पास ब्रिज के नीचे अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। शुभम के सिर पर जोर पत्थर लगने से वह तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसकी पत्नी को दुपट्टे से गला घोटकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी। फिर उसका गहना, चैन, नकदी और मोबाइल लूटकर भाग गया। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू करती है। पति शुभम ने पूछताछ में बताया कि वह दोमोहा नाका होते हुए पत्नी को मायके मदर टेरेसा नगर छोड़ने जा रहा था। कृषि उपज मंडी के पास ट्रैफिक जाम मिलने पर बोलेरो भोला नगर की ओर मोड़ी। पुलिस ने जब उसकी मोबाइल को ट्रेस करना शुरू किया तो वह इस रूट पर नहीं मिला। अब पुलिस को शुभम चौधरी के ऊपर शक हो गया। जब फिर पुलिस ने शुभम को थाने बुलाया और फिर जब पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो शुभम रोने धोने का नाटक कर रहा था। जब फिर पुलिस अपने स्टाइल में पूछना शुरू करती है तो शुभम चौधरी सब कुछ कहानी उगलना शुरू कर देता है। उसके बाद शुभम ने बताया कि शादी हो जाने के बाद वो अपने गांव में एक लड़की से प्यार करने लग जाता है। इसीलिए इस बात की जानकारी उसकी पत्नी रेशमा चौधरी को चल गया था। इसीलिए शुभम और रेशमा चौधरी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। यहाँ तक जब झगड़ा सर से ज्यादा होने लगा तो उसकी पत्नी थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है। तब पुलिस ने शुभम चौधरी और प्रेमिका को थाने बुलाकर समझाया था। फिर दोनों ने थाने में ही माफी मांग लेते हैं और सर ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा, और फिर तीनों वापस घर लौट जाते हैं। फिर कुछ दिन तक शुभम चौधरी अपनी प्रेमिका से बातचीत करना बंद कर देता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लग जाता है। अब उसकी पत्नी रेशमा चौधरी भी खुश रहने लग जाती है कि चलो अब शुभम सुधर चुका है, अब दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। एक दिन की बात है, रेशमा चौधरी की माँ बगल के मार्केट में आई थी। वह कॉल करके अपनी बेटी को मिलने के लिए बुला लेती है और वह शुभम से बोलकर चली जाती है। कुछ कारणवश उसकी माँ मार्केट नहीं आई और रेशमा मार्केट में जाकर अपनी माँ का इंतजार करने लगी। और इधर शुभम चौधरी अपनी प्रेमिका को कॉल करके बुला लेता है और फिर दोनों ने शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर प्रेमिका कहती है कि देखो शुभम, कहीं तुम्हारी बीवी मत आ जाए, नहीं तो लेना का देना पड़ जाएगा। तब शुभम बोलता है कि वो अपनी माँ से मिलने गई है, वो शाम तक घर पर वापस आएगी। फिर उसकी प्रेमिका कहती है कि देख लेना, अगर कहीं वो जल्दी आ गई तो तुम देख लेना और समझ लेना। तभी रेशमा चौधरी की माँ कॉल करके बोलती है कि देखो ना बेटी, मैं किसी काम की वजह से फंस गया हूँ, इसीलिए आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बात सुनकर रेशमा घर के लिए निकल जाती है। घर पर आने पर जो नज़ारा वो अपने कमरा में देखती है, वो खड़े ही होकर बेहोश होकर गिर जाती है। फिर उसकी प्रेमिका वहाँ से तुरंत घर से निकलकर भाग जाती है और उसका पति यानी शुभम चौधरी भी घर से बाहर चला जाता है। जब रेशमा को होश आता है तो वह तुरंत शुभम को कॉल लगाती है, तुम कहाँ हो, घर पे जल्दी आ जाओ। ये बात सुनकर शुभम तो पहले डर जाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फिर शुभम बोलता है कि क्या हुआ, कुछ तो बताओ। शुभम बहाना बना रहा था और नाटक कर रहा था, मतलब ऐसा शो कर रहा था अपनी पत्नी के साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद शुभम बोलता है कि तुम अपनी माँ से मिल ली हो कि नहीं अभी। फिर शुभम बोलता है कि मैं शाम को घर आऊँगा, तुम मार्केट में से मेरे लिए कुछ खाने के लिए सामान लेकर आ जाना। जब शाम को शुभम घर आता है और उसकी पत्नी पूछताछ शुरू करती है तो इतना कुछ होने के बाद भी तुम उससे मिलना जुलना बंद नहीं किए हो, यहाँ तक कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपने कमरे में बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो। अब मैं तुमसे साथ किसी भी हाल में नहीं रहूंगी। उसके बाद से फिर रेशमा और शुभम में झगड़ा होने लगता है। आए दिने मतलब दिन पर दिन झगड़ा बढ़ते जा रहा था।
अब शुभम के दिमाग में कुछ और आने लगा। अब शुभम यही सोच रहा था कि कैसे करके रेशमा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों नहीं करना पड़ेगा। इसके पहले तो उसने अपने दोस्तों की मदद से उसने प्लान तैयार किया। मैं अपनी पत्नी को मायके लेकर जाऊंगा, तुम लोग भी मेरे साथ रहना। उसके बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दिया जाएगा। यहाँ तक शुभम ने इस काम के लिए दोस्तों से 60,000 रुपये देने के लिए बोलता है। उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है। फिर शुभम ने सबसे पहले तो अपने बीवी से माफ़ी मांगा और बोला कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगा। अपने बीवी से शुभम ने बहुत कुछ बोला, कैसे भी करके वो अपने बीवी को मायके जाने के लिए तैयार कर लेता है। अगले दिन उसका दोस्त भी उसके घर पे आ जाते हैं। वो अपनी बीवी के साथ और दोस्त के साथ निकल जाते हैं। जैसे ही रास्ता सुनसान पाया, दोनों दोस्तों ने उसकी पत्नी यानी रेशमा चौधरी को दुपट्टा से गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है और उसके फिर प्लान के तहत उसके पति के पत्थर से उसके सर पर वार भी करते हैं ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। उसके बाद पुलिस ने उसके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेशी किया जाता है, जहां से कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुना देती है। फिर वहीं से उन तीनों को जेल भेज दिया जाता है।